मेजबान गौहर कुछ आपके खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का इजाफी चार्ज। रियासत मुखालिफ और नार्को टेरर के इल्जाम में 6 सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफ। जम्मू में अपोजिशन जमातों का मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तबाही के बाद वायनाड को मिलेगा ग्रीन प्रोटेक्शन। 5 दीगर रियासतों के इलाके भी है ड्राफ्ट में शामिल। अमरनाथ यात्रा जम्मू से मजीद 990 यात्रियों का एक और जत्था पहुंचा कश्मीर। सोमालिया में साहिल पर खुदकुश धमाका, 32 अफराद हलाक, 28 से जायद जख्मी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का दे दिया हुक्म। इजराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, ईरान के निगरां वज़ीर खारजा का बयान। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदम ताउन तहरीक की दी कॉल। और डोनाल्ड ट्रंप 4 सितंबर को कमला हैरिस से मुबाहिसे के लिए रजामंद। और पेश खबरों की तफसील। 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ ग़िज़ाइयत एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हिंदुस्तान के पास इसका हल है। हिंदुस्तान ज्वार का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है, जिसे दुनिया सुपर फूड कहती है। हमने इसका नाम श्री एन रखा है। कम से कम पानी और ज्यादा से ज्यादा पैदावार के उसूल के बुनियाद पर हिंदुस्तान का सुपर फूड आलमी ग़िज़ाइयत की तशवीश का मसला हल कर सकता है। हिंदुस्तान अपनी सुपर फूड्स की टोकरी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान लीडर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान किसानों की परवरिश और उन्हें मरकजी दायरे में ले जाने में अहम किरदार अदा किया। पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है। फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक
भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी मौजूदा नितिन अग्रवाल की कबल उस वक्त बरतरफी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का इजाफी चार्ज अब संभालेंगे। मरकजी वजारत दाखिला के एक हुक्मनामे में कहा गया है कि चौधरी 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर बीएसएफ के डीजी के ओहदे का इजाफी चार्ज एक बाकायदा ओहदेदार की तकर्री तक या अगले अहकाम तक संभालेंगे। वो फोर्स जो नेपाल और भूटान के साथ हिंदुस्तान के मोर्चों की वजह हिफाजत करती हैं। वाज़ा रहे कि मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और उनके नायब स्पेशल डीजी वेस्ट वाईबी खरानिया को बरतरफ कर दिया है। उन्हें उनके मुतल्लिका रियासती कैडेट्स में वापस भेज दिया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता रोज़ इस सिलसिले में एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया है। उन दो पुलिस अफसरान की उनके कैडेट्स में मुअत्तली ऐसे वक्त में अमल में लाई गई जब लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जम्मू खित्ते में हालिया महीनों में मिलिटेंट हमलों में इजाफा देखा गया है। राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ और डोडा जैसे अजला में इस साल 11 सिक्योरिटी एहलकार और विलेज डिफेंस गार्ड समेत कम अज कम 22 अफराद मारे गए हैं। सरहदी इलाके की हिफाजत के जिम्मेदार बीएसएफ ने दरअंदाजी के किसी भी वाक़े से इनकार किया है। वाज़ेह है कि पिछले महीने कठुआ और डोडा अजला में तसादुम में 5 मिलिटेंट मारे गए थे। अग्रवाल 1989 बैच के केरला कैडर के ऑफिसर गुज़श्ता साल जून में बीएसएफ के सरबराह बने और जुलाई 2026 में रिटायर होने वाले थे, मगर इससे कबल ही मुअत्तल कर दिए गए हैं। खुरानिया 1990 बैच के उड़ीसा कैडर से ताल्लुक रखने वाली मगरबी सेक्टर में पाकिस्तानी सरहद पर फोर्स की क़यादत कर रहे थे। आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले अपोजिशन ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामी के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। अपोजिशन जमातों के कायदीन एक स्टेज पर इकट्ठे हुए और आज जम्मू में हुकूमत के खिलाफ नारा लगाते हुए जबरदस्त मुजाहरा किया। उदय ठाकरे की क़यादत में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना और दीगर कई जमातों ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करने और दीगर मुतालबात के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में इजाफा करने वाली तरामीम को वापस लेने का मुतालबा किया है। देखिए, आज का जो प्रदर्शन है ये आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे के बैनर तले है। इसमें अपोजिशन की सभी पार्टियाँ, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है और भी बहुत सारी जमातें, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना, बाल ठाकरे है। आज का प्रोटेस्ट क्या है कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ, जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करके हमारे हक हमसे छीने गए, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, रियासत के 2 हिस्सों में बांटा गया और सबसे बड़ी बात हमें यूटी में तब्दील कर दिया गया। आज उसके खिलाफ में 5 साल हो गए हैं। जो बातें हमारे साथ इन्होंने की जम्मू के लोगों के साथ, आज तो एक भी पूरी नहीं हुई। हकूक हमारे छीन लिए गए, स्टेट हमसे चली गई, उल्टा मिलिटेंसी जम्मू में आ चुकी है। और आज आप देखिए कि तकरीबन हर एक पोलिटिकल पार्टी है बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी ने तो ये सारा कुछ किया है। तो आज का जो प्रदर्शन है, आज सरकार को समझना चाहिए कि आज जम्मू के लोग सड़कों पर हैं। जो आपने 5 अगस्त 2019 को कहा, आज लोगों ने एक नारा दिया, काले दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर। आज जम्मू के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ हैं। आप देखिए कि लोग आज इस फैसले के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एलजी साहब को पावरें दी जा रही हैं और स्टेट की असेंबली को पावर नहीं और एलजी साहब को पावर है, तो मैं ये समझता हूँ कि यह जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का कत्ल है। उसी के लिए आज सब लोग इकट्ठे हैं और सरकार से डिमांड है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लोग इसे स्वर्ग कहा करते थे, लेकिन इस मुकुट को, भारत माता के मुकुट को 5 अगस्त 2019 को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और यहाँ जम्मू कश्मीर को जो रखा गया बाकी हिस्सा, उसको यूटी का दर्जा दिया गया। आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन कभी स्टेट से यूटी नहीं बनी। ये पहली मर्तबा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक दुखदायी बात है और ये बीजेपी सरकार ने किया है। हम बीजेपी सरकार को 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कहा था कि स्टेट का दर्जा हमने जो छीना है वो फौरी वापस करेंगे
आज 5 साल हो गए दोस्तों, जिस डेमोक्रेसी की दुनिया में ये लोग धुआई देते हैं, आज उस डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। कहाँ गया हमारी रियासत, कहाँ गया हमारा वो दर्जा जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोगों के हक हकूक हैं वो वापस करो। आज की मुख्य डिमांड ये है, सबसे पहले कि हमारा जो स्टेटहुड आपने लिया है, शीना है, वो हमें फौरी तौर पे वापस किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी बात, जो आपने गवर्नर एलजी साहब को अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन में जो आपने पावर उनको दी है वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है, वो डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं है। डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ हनन है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन है। वो फौरी तौर पे उसको वापस किया जाए और हमारी जो डिमांड है वो स्टेटहुड है, स्टेटहुड को फौरी तौर पे वापस लागू किया जाए और जो बाकी हक हकूक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने छीने हैं वो फौरी तौर पे वापस किया जाए। आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम यही बात कहना चाहते हैं और यही बात कह रहे हैं। लोग इसे स्वर्ग कहा करते थे, लेकिन इस मुकुट को, भारत माता के मुकुट को 5 अगस्त 2019 को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और उन्होंने इसमें शिरकत की और दर्जन भर एनजीओ और बाकी जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसका साथ दिया। हम सब का मुद्दा एक है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और चुनाव से पहले किया जाए, जो वादा पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दूसरा, जो रोज अधिकार छीनते हैं कि सारे अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए, इस तरह के काले कानून चुनाव से पहले ये कानून निकालना, इसका मकसद लोगों का अधिकार छीनना है। कल जो एमएलए, मंत्री और चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा वो लोगों के काम करने में सक्षम कैसे होगा? ये हर दिन प्रहार करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम पे। हमारा स्टेटस, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान, डोगरा रियासत की पहचान, हमारे तमाम अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हम जमीन और नौकरी के अधिकार और सोच के अधिकार बचाना चाहते हैं, रियासत का दर्जा बहाल करना चाहते हैं, जनता को जनता के अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम यूनाइटेडली संघर्ष करेंगे। बीजेपी की ये तानाशाही की सरकार और जो आर्डर हैं इसके खिलाफ हम सब हैं। शिवसेना ने पहल की, ये तमाम पार्टी, हम कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी। पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर सल्फिया कॉलोनी लैन वन बटवालू श्रीनगर के लोगों ने महकमे जल शक्ति और इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना, जिनमें खवातीन भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि इलाके में न सिर्फ पीने के साफ पानी की किल्लत है बल्कि राबता, सड़कों की खस्ताहाली और ड्रेनेज का कोई भी माकूल इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। सेल्फी कॉलोनी गली नंबर 1 बटमाल आब वुचान ना च 3 दुह आब गाड़ी तिम पोछ खसान वन यम तरान फोन गाड़ी वोल सह पूरा आब त्रावान कि 300 लीटर त्रावान तो बे वो सड़क गई वस गवर्नर सोबस मजबूर ये फोन करने मूजूब। गवर्नर सोबस थन खुदा ताला सेहत, तम सोजू तुम इरफान सोब बहुत गुलिस्तान 24 घंटे वुचान, तुहद तसान वुचान, तुहद तह फैन, गवर्नर सोबन तह फैन। योतान गवर्नर सोब खबर पे तोतान मे तसली कुरान अहन तम छावन दस्ती दिवान, यह कर कंट्रोल रूमस, यह कर हुमिस आबी आबी न जनाब आब आज वोत 4 दुह आब सह तम 300 लीटर। अगर सर ये रूद पेवान सारी यपर यह कॉलोनी फटान, यमिस बिचार ज्यादा प्रॉब्लम, यमिस अंदर अचान दरवाजस बना पे सर नबर नीरन तो गोडनिक ये कहन करान पे ये दरखास्त यमो दितमित बहुत सो गोडनिक चांस यो मे तुह फोन कोर तुह वो मे तुह कर तो सोन मसला हल क्या गोर अफसर करान तो आब आब सोजान ये करान सड़क कर बाकी कह शुर मजूर तम मजूर गठान वन आब मूज आब से पे बुनियाद सर जनाब ये शहर श्रीनगर मज साउथस मज बसान, यानी कि वो लाल चौक एरिया बटमालू लिचवन पूरा सल्फिया कॉलोनी लैंड नंबर 1
3 रेत गए आबी आब दाद गसान दफ्तर दफ्तर गसान तमाम डिपार्टमेंटन गसान कुन जाए कह गौरे गसान आब गाड़ी सोजान सह मज सोजान मंजन आब गाड़ी और अनान तथ यूत खड़क्योम अस रोट वनकस आब वनकस गाड़ी हूं आब तथ यीत खड़क गो नंबर 8 नंबर 2 यह वो अस पुशन पन ये ड्रेनेज सड़कन पुशन वो क्या सान महल सिटी हंद मतलब मन सिटी बसान जनाब साउथस मज। जहां तक सल्फिया कॉलोनी बटमालू का ताल्लुक है और इस वक्त मैं लेन नंबर 1 में मौजूद हूं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार मेरे साथ है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा विजुअल्स के जरिए कुछ चीज़ों को दिखाया जाए। सबसे पहली बात, अगर देखें जो घर वाले यहाँ रहते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्रेन की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेड काफ़ी ज़्यादा है। जबकि एक साइड से हम कहते हैं कि सफाई जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सफाई करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफा माहौल रखना ज़रूरी है, मगर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इस इलाके की हालत क्या है। अब बहनें माएँ जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। उनका मानना है कि कम से कम हमारी फरियाद सुनी जाए। पानी की किल्लत जो है पिछले 3 महीने से है और सुनने में आता है कि यहाँ पर वाटर टैंक तो आ जाता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, मगर इस सिचुएशन में जबकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिड चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी जब इस इलाके में पानी ना हो, जो कि शहरी श्रीनगर के मेन सिटी का इलाका है, जो मेन टाउन में है और ख़ास तौर पे जो सेक्रेटरेट से बिल्कुल मैं कहूँगा कि 5 मिनट की दूरी पर है, जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स के जो दफ्तरान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरान है, वो इस इलाके के साथ कनेक्टेड है। मगर इस वक्त इस इलाके की हालत इतनी खस्त है कि लगता है शायद ये गाँव देहात में किसी पिछले गाँव में रहते हैं, जहाँ पर अभी भी इस ज़माने में पानी की किल्लत है, सड़कों की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। अब इनकी खास तौर पर सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कम से कम इन पर नजरसानी की जाए ताकि इन मुश्किलात से इसे अजाला हो। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। बटमालू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैतुल खुला की कमी के साथ साथ पार्क की खस्ता हालत और रोड की खस्ता हाली से न सिर्फ दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि बार बार इंतजामिया और मुतलका हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी अब मुतासर हो रहा है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से मुदाखलत की अपील की है। मेन इशू है, पहले थोड़ी सा बारिश का कतरा विंटर में गिर जाता है, सब दुकानें डूब जाते हैं पीछे से, वो मेन इशू है यहाँ पे। और जो यहाँ की ड्रेनेज है वो बिल्कुल फेल है। और जो सबसे बड़ी बदकिस्मती इन 3 कम्प्लेक्सों की है वो वॉशरूम की है। 3 ब्लॉक देख सकते हैं आप, इतने बड़े 3 ब्लॉक है, 2 वॉशरूम है। 5 यहाँ पे मुस्तुरात थी जो काम कर रही थी, अकाउंटेंट थी, उन्होंने ये जॉब भी छोड़ दिया। रीज़न क्या था? यहाँ का वॉशरूम, वो बड़ा इशू है। और जो आप देख रहे हैं, देखिए मैकडम जो रोड है यहाँ पे 15 जब तक हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया, यहाँ पे मैकडमाइजेशन नहीं हुई है। हम कमिश्नर साहब अतर अमीन साहब कमिश्नर थे, उनके पास हम गए, उनके पास अपने चार्टर ऑफ डिमांड दिया, उन्होंने क्या इंजीनियर साहब को भेजा, उन्होंने इधर का एस्टिमेट बनाया, तब से बोल रहे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। हम इस स्मार्ट सिटी में पिस गए, जो हम दुकानदार हैं, हम इस स्मार्ट सिटी में पिस गए, हमारा जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। पार्क की क्या हालत है, कोई मेंटेनेंस है इसमें? कुछ भी नहीं है। 2 बूंद बारिश आता है, पूरा इलाका डूब जाता है। यहाँ ग्राहक कोई अंदर नहीं आता है। फिर भी इस वक्त हम बैठे हैं। सबसे बड़ी अलमिया है कि आप देख सकते हैं कितने बड़े कम्प्लेक्स है ये। 3 बिल्डिंगें यहाँ है, 3 बिल्डिंगों में एक लेडीज बाथरूम नहीं है। ये कितनी अलमिया है हमारे लिए। हमारा ग्राहक लेडीज जो भी आता है ना, वो नहीं अंदर आ जाता है। प्रॉब्लम है बाथरूम की है। कोई भी ऐसा नहीं है जब तक मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहता हूँ, और तहरीर भी उनको दिया और अखबार के ज़रिए भी उनको बहुत दफ़ा मैंने उनको ये किया कि आप थोड़ा ज़रा इस मार्केट पर तवज्जो दीजिए। देखो जो ऑफिसर है, जो देख लो उनके ऑफिस क्या है, चपराई से है, कितना है, ये जहाँ इनकी आमदनी सोर्स ऑफ इनकम है, जिनकी वजह से उनकी एक कुर्सियाँ है, इन कुर्सियों में बैठे हैं, उनके तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ न रोड है, न पानी है, न बाथरूम है। मामूली से पानी गिर जाता। मैं अभी भी दिखाऊं, कल मामूली सी बारिश हो गई तो देखो कितना पानी जमा हुआ है। और शॉपकीपर्स की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। चिनार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बटमालू, ये पार्क है, पार्क की खस्ता हाली आप देख सकते हैं। अगर आप रोड्स की बात करेंगे तो रोड भी खस्ता हाल है। एंट्री पॉइंट पर जो मेन हॉल है बिल्कुल ओपन है, गंदगी के ढेर है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। साथ साथ यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वॉशरूम की है। शॉपकीपर्स का कहना है कि इनका बिजनेस सफ़र हो रहा है और यहाँ पे फीमेल काम
नहीं कर पाती है, उन्होंने काम छोड़ा है क्योंकि यहाँ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वॉशरूम्स है। इसलिए ये हुकाम से मुतालबा करते हैं खासकर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इनका यही मुतालबा है कि इनकी तरफ फिलफोर देखा जाए, इनको जो मुश्किलात हैं इस मुश्किलात का इजाला किया जाए। इसी उम्मीद के साथ गुलिस्तान टीवी के लिए बटमालू श्रीनगर से मैं इमरान नायकू, कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली की पेशगोई करते हुए महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि आने वाले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिशें होंगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मानसून की मजबूत मौजूदगी की वजह से नुमायां बारिश होने की तवक्का है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत कई खित्तों में भारी बारिश होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्कानात है, जबकि शदीद बारिश की वजह से मुमकिन बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। इसलिए नदी नालों के नजदीक और पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। खासकर मानसून पूरा एक्टिव है पूरे नॉर्थ इंडिया में, और पिछला जो स्पेल हुआ जिसमें मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई, कुछ एक जगहों पे क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स हुए, तो कमिंग डेज में भी खासकर अभी करंटली वेदर थोड़ा सा अबरालूद बना हुआ है, लेकिन कुछ एक जगहों पे बारिशें हो रही हैं, खासकर गुलमर्ग और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बडगाम के खासकर दूधपथरी और जो बाकी पहाड़ी इलाके हैं आसपास के, और डिस्ट्रिक्ट शोपियान के पहाड़ी इलाके, बनिहाल, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के पहाड़ी इलाके, इन जगहों पे अभी करंटली बारिशें हो रही हैं। तो इस टाइप के जो ब्रीफ स्पेल्स हैं वो डे टाइम में रहेंगे, लेकिन जो अमूमन बारिशें रहती हैं वो खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास रहते हैं या मॉर्निंग के आसपास। तो कमिंग डेज में भी ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज वेदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा और मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ पे भी लाइट टू मॉडरेट बारिशों के इम्कान लग रहे हैं खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर। और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ पीरियड के लिए इंटेंस शावर्स होंगे पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में ब्रीफ जो इंटेंस शावर्स हैं इसके कारण जो है फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट जैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसे पिछले स्पेल में हुआ। तो कमिंग डेज में भी इस टाइप के एक्टिविटी के चांसेस पूरे लग रहे हैं, और कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स, ये सारे इंसिडेंट्स के चांसेस हैं। और 7th ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, टेम्परेचर जो है फिर से थोड़ा सा राइज होना शुरू होगा, लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर मोर और लेस जो बारिशें हैं वो लेट नाइट। महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में आगे आने वाले 3 दिनों में बारिश है, और बारिशों के साथ साथ कहीं एक इलाकों में तेज बारिशें भी हो सकती है। आपको बताएं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही एडवाइजरी सामने लाई है। जो लोग श्रीनगर के पांथा चौक के आसपास रहते हैं उनको कहा गया है कि आगे आने वाले 3 दिन में जो है आप एहतियातन घर से बाहर निकले। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 3 दिन जो है इसमें जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बादल भी फट सकते हैं, तेज़ हवाएं भी चल सकती है, और तेज़ हवाओं के साथ साथ तेज़ बारिशें भी वादी कश्मीर में हो सकती है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिवीज़न में भी तेज़ बारिशें भी आगे आने वाले 3 दिन में हो सकती है। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।